हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोग गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जुड़ जाएंगे, फटाफट आ जाइए सभी लोग। आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे भाई, सभी लोग आ जाएंगे। आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग पूरे झील पढ़ेंगे, टोटल झील की क्वेश्चन को आज क्लियर करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट आइए सभी लोग। आज की क्लास को कर रहे भाई स्टार्ट, सभी लोग आ जाए एक बार, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाए भाई। नमस्ते भाई अनु सिंह, नमस्ते, सभी लोग जुड़ जाओ भाई, फटाफट चलते हैं भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने झील में, तो हम लोग पढ़ेंगे झील के टोटल क्वेश्चन जितना होता है भाई, टोटल आज झील कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आते भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ते भाई उत्तराखंड का झील। उत्तराखंड का झील पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड में झील। कौन कौन सा उत्तराखंड में झील है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेंगे भाई। उत्तराखंड की झील के बात बोलेंगे तो बात करते हैं कि जितना ताल लग जाए, एक दो पॉइंट ताल वाला अलग है, बाकी जितने ताल करके जो झील है प्लस ताल, वो सब कहां है भाई, उत्तराखंड में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जितने ताल करके झील है वो कहां भाई, उत्तराखंड में, बिल्कुल ध्यान। नमस्ते भाई करण कुमार, नमस्ते सर्वोत्तम गौतम, सभी लोग गुड इवनिंग भाई। तो जितना ताल करके लग जाए भाई वो सब क्या, उत्तराखंड लगभग, माने सब टोटल नहीं लेकिन लगभग। तो बात करेंगे उत्तराखंड में टोटल ताल, जैसे भीमताल, सात ताल, देवताल, उसके बाद माला ताल बात करेंगे, राकस ताल, खुरपताल, जितना नौकुचिया ताल यानी जितना, नैनीताल, ये सारा झील का है भाई उत्तराखंड में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन को पूरे झील को कंप्लीट करेंगे और 20 मिनट 25 मिनट क्लास चलेगी। जल्दी जल्दी सभी लोग एक्टिव हो जाओ भाई। हाँ, ताल और कुंड वाली बहुत बढ़िया भाई, काजल चौधरी बताइए, ताल और कुंड वाली बहुत ही बढ़िया। तो सारा झील क्या हो गया भाई आपका उत्तराखंड में, बहुत ही बढ़िया। अब आएंगे इसके बाद राजस्थान की झील की बात करेंगे। आराम से एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करा देता हूं, आपको पता नहीं हो नोट कर लेना, ठीक है भाई। राजस्थान की झील की बात करते हैं तो सुनो भाई, जैसे बात करते हैं आपका राजसमंद झील, ठीक है भाई, लिख सकते हो आप राजसमंद, राजसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, कहा भाई पिछौला झील, ठीक है भाई। तो ये सारा झील कहा है भाई, राजस्थान में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। डिडवाना झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डिडवाना झील, लुनक सागर झील, फतेह सागर झील, कुंचामन झील, पुष्कर झील, ये सब कहां है भाई आपका, ये है आपका राजस्थान में। गुड इवनिंग काजल वर्मा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक चीजों को मैं आराम से समझा रहा हूं, जिनको पता नहीं है नोट कर लेना, ठीक है भाई। और आज पूरी झील की क्लास चलेगी और झील कंप्लीट हो जाए, क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो इसलिए बढ़िया से समझो। मैंने बताया राजसमंद, जयसमंद, पिछौला झील, उसके बाद बताया फतेह सागर, डिडवाना झील, ठीक है, लुनक सागर झील, पुष्कर झील। एक और कौन सा पेपर में जो आता है, पुष्कर झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो पुष्कर झील है ये भी कहा है भाई, पुष्कर झील ये भी कहा है भाई, ये भी है राजस्थान में जो है पुष्कर झील, ये भी कहा है राजस्थान में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, एकदम कंसेप्ट रखेंगे। इसके बाद पेपर में आजकल नक्की झील, कौन सा, नक्की झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सारा झील को कंप्लीट करेंगे एक एक चीजों को। तो ये कहां है भाई, ये आपका राजस्थान में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर झील, नक्की झील, पिछौला झील, ठीक है ना, डिडवाना झील, लुनक सागर झील, फतेह सागर झील, ठीक है, ढेबर झील, कुचामन झील, कुचामन झील, ये भी कहा है भाई, कुचामन झील जो है ये आपका राजस्थान में, ठीक है भाई। तो आज इसको कंप्लीट कर लेना है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया सारा कौन सा झील, ये जितना झील है राजस्थान के टोटल झील मैंने आपको लगभग बता दिया, जो ठीक है। इजी छोड़ दूंगा लेकिन हार्ड वाला नहीं छोड़ूंगा। इजी हो सकता है कि बहुत छूट जाए, लेकिन जो हार्ड है वो आपको क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया, ताल वाला, कुंड वाला, ये आपका उत्तराखंड, और बाकी ये सारा झील बता दिए, क्लियर। चलो अब आइए नोट कर लेना इसे आराम से एकदम, ठीक है ना। अगर जो नहीं लिखता हूं उसको बोलता जरूर हूं, उस पर ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि सब लिखना नहीं पड़ता चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की झील का। टोटल महाराष्ट्र की झील का बात करेंगे तो कौन कौन है। सबसे पहले विहार झील, कौन सा भाई, विहार झील। ये जो विहार झील है ये कहां है भाई, महाराष्ट्र में, ठीक है भाई, ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे तुलसी झील, कौन सा भाई, तुलसी झील, पवई झील, पवई झील, ये सब का है भाई महाराष्ट्र में। पेपर का इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, विहार झील, तुलसी झील, पोई झील, ये सब क्या भाई महाराष्ट्र में। लोनार तो बॉर्डर भी क्रॉस करता है, फिर भी इसको महाराष्ट्र में माना जाता है। तो लोनार झील,
ये भी कहा महाराष्ट्र में, विहार झील, तुलसी झील, पवई झील, लोनार झील, ये सारा का भी महाराष्ट्र में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है जी, अब आइए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा झील है। एचपी हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो यूपी से भी मिलता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इसमें कौन कौन सा झील है, जैसे बोलेंगे भिरगू झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप नोट कर सकते हैं भिरगू झील, ठीक है ना, मछिया झील, रेणुका झील, सूरजताल झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चंद्रताल झील, पराशर झील, ठीक है, सूर्य झील, लामा झील, ये सारा क्या भाई, ये आपका एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के झील मैंने बताया था, भिरगू झील, मछिया ताल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल, ये ताल वाला भी वहां पर है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पराशर और सूर्य और लामा झील, ये कहां है, हिमाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लेना, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे झीलें कितना इसमें लिखा जाएगा, एकदम नोट कर लेना है इस झील को, ठीक है भाई। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के झील। अब बात करते हैं इसके बाद सिक्किम का झील, ठीक है भाई, सिक्किम, सिक्किम का झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सिक्किम में दो झील का सबसे ज्यादा प्रचलित रहा, एक तो लोनार, एक पुवई, ये सिक्किम में भी फैला हुआ है, लोनार और पुवई, लोनार और पुवई, जो कम है वो मैं लिख दूंगा, ज्यादा होगा तो नहीं लिखूंगा। लोनार और पवई झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये कहा भाई सिक्किम में, लोनार और पवई झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये कहा है सिक्किम में, ठीक है। इसको थोड़ा खोल देना हल्का सा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में, ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करते हैं, ठीक है भाई, तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, और एक आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, इसकी बात करते भाई कौन कौन सा झील है, ध्यान से सुनना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। एक तो है कोलेरू झील, कोलेरू, इसमें भी ज्यादा है, कोलेरू एक दो लिख देता हूं, कोलेरू झील, हुसैन सागर झील, कौन सा भाई, हुसैन सागर झील, ठीक है ना भाई। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, ठीक है भाई, लेकिन बात तो वही मिला जुला के। तो कोलेरू झील, ठीक है भाई, हुसैन सागर झील, सुरन नगर झील, ओस्मान झील, हिमायत झील, हिमायत झील भी है, हिमायत झील भी कहा भाई, ये भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हिमायत झील बिल्कुल नोट कर लेना, मैंने बताया कोलेरू झील, हुसैन सागर, ठीक है ना। एक और है आपका, एक और झील है सरूर नगर झील, कौन सा भाई, सरूर नगर झील, सरूर नगर झील, ये कहां है भाई, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। क्योंकि झील पढ़ने का मतलब झील से जो भी क्वेश्चन है छूटना नहीं चाहिए, तब नहीं छूटेगा जब आप अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है ना। खाली चिल्का झील उड़ीसा और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर करने से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे झीलें, और नैनीताल उत्तराखंड पढ़ने से, इसके अलावा भी झील क्लियर करना है, ठीक है भाई। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की झील मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं भाई कहां के, केरल का झील, केरल का झील, केरल, केरल में आपका एक तो है अष्टमुदी, कौन है भाई, अष्टमुदी झील, ये बात ध्यान रखना। एक है बेम्बानद झील, बेम्बानद झील, अष्टमुदी झील, बेम्बानद झील, ये दोनों कहां है भाई, केरल में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पराउर झील, ठीक है ना, पराउर, पराउर झील, ठीक है ना। एक है सस्ताम कोटा, सस्ताम कोटा झील, ये कहां है भाई, ये सब कहां है भाई, केरल में, ये कहां है भाई, केरल में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे भाई, अष्टमुदी, बेम्बानद, पराउर और सस्ताम कोटा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना बढ़िया से, है ना, वीडियो को शेयर करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ठीक है जी। अब आइए इसके बाद बात करते हैं कौन सा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु का झील देख लो भाई, क्योंकि मैं पूछ इसलिए ले रहा हूं कि कुछ पता होगा और कुछ नहीं पता होगा, ठीक है भाई। तमिलनाडु के झील देख लो भाई, एक तो कोडाई कनाल है, कालीवोली है, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, ठीक है, कालीवली, ये बात ध्यान रखना, कालीवली झील, ये भी कहा है भाई आपका तमिलनाडु में। दो यहां का सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद है एक कहते हैं बेलीजलम, ठीक है भाई, इसको कहते हैं भाई बेरीजम या बेलीजलम कहते हैं, बेरीजम झील, एक ये है इंपोर्टेंट, ठीक है भाई। और एक है रेड हिल्स, ये तो रेड हिल्स झील कहते हैं भाई, कोई बात नहीं, रेड हिल्स और झील लिख लो, ठीक है भाई, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये सब कहा भाई तमिलनाडु में, देख लो फटाफट,
हाँ नहीं पता इनके बारे में तो तभी तो बता रहा हूं, इसको नहीं पता है तो नोट करिए बढ़िया से, है ना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो तमिलनाडु के कोडाई कनाल, कालीवली, बेरीजम और रेड हिल्स लेक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे तब आगे चलेंगे एक एक पॉइंट को। इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि हो सकता है नहीं पता हो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे भाई, हरियाणा के बारे में सूरजकुंड झील है, कर्ण झील है, तिलियार झील है, टिक्कर झील है, भटकल झील है, यह है आपका कहां, हरियाणा में। मैं लिख देता हूं, फटाफट नोट कर लो भाई, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन झील से आपका आज के बाद लगभग नहीं छूटना चाहिए, कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन ना छूटे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अब चलते कहां, हरियाणा के बारे में, है ना, हरियाणा के बारे में, हरियाणा, बिल्कुल ध्यान रखना, हरियाणा के बारे में एकदम बढ़िया से आपको पढ़ना है। हरियाणा के एक तो सूरजकुंड है, सूरजकुंड झील, एक तो ये हो गया, एक है भटकल झील, भटकल झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये वहां का सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी इसके अलावा पेपर में जो पूछता है वो भी सुन लेंगे। कर्ण झील है, तिलियार झील है, टिक्कर झील है, कर्ण झील, तिलियार झील, तिलियार झील और टिक्कर झील, टिक्कर झील, बिल्कुल ध्यान रखिए। ये कहां है भाई, हरियाणा, ये क्या भाई, हरियाणा। सारा कंसेप्ट क्लियर करना है। ज्यादा लोग खाली जम्मू कश्मीर पढ़ते भी, ठीक है ना, जहां नाक लग जाए और जहां ताल लग जाए, ये उत्तराखंड, बस ये ज्यादातर ध्यान देते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद मैं आपको उत्तर प्रदेश की झील बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की झील, बिल्कुल ध्यान रखिए। एक तो है उत्तर प्रदेश में एक झील है चिक्का झील, कौन सा भाई, चिक्का। ये मत कहना सर जी गलती से चिल्का को चिक्का लिख रहे हैं, कुछ अपना दिमाग मत लगाना डेढ़ रुपये वाला, ठीक है ना भाई। इसका नाम है चिक्का झील, ये कहा भाई यूपी में, चिक्का झील, चिल्का झील नहीं, चिल्का झील उड़ीसा में, चिक्का झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। नाचन झील, नाचन, बड़ी ताल, बड़ी ताल झील, बड़ी ताल झील, ये भी कहा है भाई उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट रखेंगे, ठीक है ना। गोमत झील, गोमत झील, एक है फुलहर झील, कौन सा भाई, फुलहर झील, ये सब का है यूपी में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कठौता झील, ये है इतना यूपी का, ठीक है ना। कुछ पॉइंट उत्तराखंड में भी कट गया है, ठीक है भाई, लेकिन ये यूपी का झील मानी जाती है। इसको नोट कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर करना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और नोट जरूर कर लो भाई। यूपी के झील बताए, चिक्का झील, नाचन झील, बड़ी ताल झील, उसके बाद गोमत झील, फुलहा झील, कठौता झील, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे एक एक कंसेप्ट को, ओके। चलिए ये हो गया कहां का, यूपी का झील हो गया, ये हो गया यूपी का, क्लियर। अब आएंगे इसके बाद कर्नाटक का, पहले मध्य प्रदेश बता देता हूं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, इसके बाद कर्नाटक। आइए मध्य प्रदेश में दो पेपर में पूछा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, सारा झील का क्वेश्चन मेरे सामने है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन ही लिखवा रहा हूं, ये नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी पढ़ा लो। जो पेपर में मध्य प्रदेश के जो है दो झील पूछा हुआ है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के, एक तो भोजताल, एक लाखा बंजारा, भोजताल, इसीलिए वही लिखवा रहा हूं जो पेपर में आया है, ठीक है ना। ये नहीं कि अपने मर्जी से आके पूरा धराम करके नहीं जाऊंगा, लेकिन लाखा बंजारा एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लाखा बंजारा और भोजताल, ये मध्य प्रदेश के जो दो झील है जो पेपर में आया, बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि सारे ताल उत्तराखंड में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सारे ताल उत्तराखंड में। क्या होता है कि एक दो अपवाद है, ये क्या है कि झील जो है ना, बहुत ऐसे झील है जो दो तीन राज्यों में फैली हुई है। जैसे आपसे मैं कह दूं कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है, बहुत अच्छी बात है भाई, उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड से निकलती है भाई, गंगोत्री से निकलती है। अब गंगोत्री से निकलती है बात तो ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, इसी बात का जवाब दे रहा हूं काजल वर्मा, आराम से सुनना, कि सारे ताल आपने बताया कि उत्तराखंड में, तो आप ध्यान से सुनना। जो गंगा नदी के बारे में कहा जाएगा कि गंगोत्री से निकलती है, बहुत अच्छी बात है भाई, यूपी के 28 जिलों में होकर बहती है, सब बहुत सारी कहानी है। फिर अब आप पूछोगे कि भाई गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए शहर बताइए, तो जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर जो होता है उसमें मेन नाम रखोगे, एक रखोगे कानपुर, ठीक है ना, उसके बाद रखोगे पटना, फिर रखोगे आपका हरिद्वार, ठीक है भाई, उसके बाद वाराणसी, ये तो बोल दोगा गंगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे शहर है, बहुत सारे जगह है जो गंगा के किनारे पर है, लेकिन वो वैसे नामी शहर नहीं है, इसलिए उस चीजों की बात नहीं होती है, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे स्टेडियम का नाम
बहुत स्टेडियम है जो दिल्ली में भी है, कहीं और भी है, लेकिन मेन जो नाम मेन जगह से कॉपी करके दूसरे जगह पर और चीज रखी जाती है। तो जो मेन ताल है, नैनीताल है, मेन ताल है, तो जो मेन ताल है वो मिलेगा उत्तराखंड, और बाकी छोटे मोटे ताल जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, अन्य जगहों पर मिलेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि ताल वाला झील उत्तराखंड में, लेकिन वो ओरिजिनल है और ये सब क्या है, वैसे नाम रख दिया गया, आप समझिएगा, ठीक है ना। किसी से पूछोगे गंगा नदी किनारे बसे हुए शहर, तो कहेगा हरिद्वार कहेगा, कानपुर कहेगा, आपका पटना कहेगा, बनारस कहेगा, ठीक है ना। लेकिन मेन है जैसे ऋषिकेश हो गया, ये अलग से हो गया, अनूप शहर हो गया, बहुत अलग से हो गया, तो चीजों को उतनी मान्यता नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो एक शहर और एक विश्व में दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो मेन तल कहां है, उत्तराखंड है ना। इसको डुप्लीकेट नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी का नाम देकर, वो पुरानी झील है उसी का नाम देकर रखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते भाई कर्नाटक का, अब बात करते भाई किसके, कर्नाटक का, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कर्नाटक में कौन कौन सी झील है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कर्नाटक में बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें पंपा, उक्कल, उलसुर, कावेरी, ठीक है ना, उलसुर, जो हम नहीं पढ़ पाते भाई, कावेरी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अयांकेरी, अयांकेरी झील है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अयांकेरी झील भी कहां है भाई, ये आपका कर्नाटक में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक चीजों को नोट कर लेना है। एक दिन झील पर आया, आज नदी पर आया, किसी दिन लड़ाई पर आया, ठीक है ना, विटामिन पर आया, तो ऐसे कर करके डेली कुछ ना कुछ करके मैं सारा क्लियर करा दूंगा। बस आप देखते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, ठीक है ना, शेयर इसको जरूर करना है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है भाई। तो ये जितना झील है ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद हम जैसे पढ़ते कि नाग जो लग गया जम्मू कश्मीर में, जैसे शेष नाग झील है, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये नाग वाला क्या हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ये सब चीज तो आपको पता रहता है। अब यहां से झील से क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है उस बातों को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया झील, ठीक है ना, हमने बताया कि झील कहां कहां है। अब झील से क्वेश्चन कैसे कैसे इसके अलावा भी पूछा जाता है, ठीक है। नाग वाला नहीं लिखा रहा हूं कि आपको आइडिया होगा, ठीक है ना, नहीं आइडिया होगा तो लिखवा दूंगा। चलिए अब यहां से क्वेश्चन, यहां से देखिए क्या क्या पूछा गया, आप सुनना। क्वेश्चन ये कि मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है भाई, मानव द्वारा निर्मित, ये बात ध्यान रखना। मानव द्वारा निर्मित गोविंद सागर झील, कौन सा, गोविंद, आप लिख सकते हो अगर आवाज मेरी जा रही है तो, गोविंद सागर झील, ये कहा है चंडीगढ़ में, कहा भाई, चंडीगढ़ में। मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन से भाई, चंडीगढ़ में है भाई, जिसका नाम है क्या, गोविंद सागर झील, बिल्कुल आराम से लिखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी झील कौन सा है, बेम्बानद झील, कौन सा भाई, बेम्बानद झील है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यानी कहा जाता है केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है, उसका क्या नाम है, बेम्बानद झील। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने पूछा कि मानव निर्मित द्वारा, ठीक है, सबसे बड़ी झील, और दूसरा है सबसे लंबी झील, ये क्लियर हो गया, क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब पूछा गया क्वेश्चन है कि सल्ला झील कहां है। अब देखो अलग से कैसे, सल्ला झील कहां है, सल्ला झील ये पूछा हुआ है, आराम से सारा पेपर का आया हुआ क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ये नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लिखवाना, अपने मर्जी से लिखा तो अभी तक आग लगा दिया रहता, उखाड़ दिया रहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान। लेकिन पेपर का क्वेश्चन करोगे तो आराम से देखना पड़ता है कि भाई क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सल्ला झील जो क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब पूछा गया भाई कि भारत के सबसे बड़ी तटीय लैगून झील, तटीय लैगून झील कौन सा भाई, तटीय लैगून झील, भारत के सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तट पर पाए जाने लैगून झील, तो इसका नाम है चिल्का झील। इसका आंसर क्या होगा भाई, चिल्का झील। आप कहेंगे चिल्का झील कहां है भाई, तो ये जो चिल्का झील है ये आपका उड़ीसा में, कहां है, ये आपका उड़ीसा में, चिल्का झील कहां है, उड़ीसा में। सारा क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बना है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील, यूपी के सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका नाम होगा मेरे भाई कित्थम झील। बहुत बढ़िया से एक टॉपिक डेली पढ़ेंगे हम लोग और पेपर को उखाड़ के आएंगे, एकदम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है भाई। यूपी के सबसे बड़ी झील का नाम है क्या भाई, कित्थम झील, कौन सा भाई, कित्थम झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो ये एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा है, ठीक है। अब पूछा है कि विश्व की सबसे नीची झील, विश्व की सबसे नीची झील, सबसे नीची झील, एक तो विश्व के सबसे आपका अधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात कहते हैं, तो अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका, कौन सा भाई, टीटीकाका, बिल्कुल ध्यान रखिए,
नेट अटक रहा है तो क्या मैं नेट दे दूं अनु सिंह? बताओ। नेट अटक रहा है तो क्या करूं, नेट में दे दूं? बोलो कि वाईफाई लगवा दूं तुम्हारे पास? बताओ हैं, कहो तो वाईफाई भेज देता हूं, लगवा दूं। गांव में नेट अटक रहा है तो एक काम करो, हॉटस्पॉट ऑन कर लो भाई, यहां से जुड़ लो, मैं वाईफाई ऑन कर देता हूं। बताओ, ये कह रहा है कि मेरा नेट अटक रहा है, या तो मेरे को ही नेट बना लो। अगर मेरे को नेट बनाना है तो मैं ही नेटवर्क बन जाता हूं। बताओ हैं, बता लो। और कुछ बतिया लो, कुछ बतियाने का मन है तो भाई। नेट अटक रहा है, कहाँ है? फ्रांस में हो कि पेरिस में हो? हैं, कहाँ हो? बताओ, कुछ बताओ, अपनी समाचार बता दो मेरे को। हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये कह रहे नेट अटक रहा है। बोलो कहाँ हो? अमेरिका में हो? बताओ कहाँ हो, अभी तक कमेंट करके बताया भी नहीं। हैं, बोलो कहाँ हो, कहीं आइडिया तो होगा। बोलो नेट अटक रहा है। हैं, मेरे वाईफाई से कनेक्ट कर लो, बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो बात करते हैं विश्व की सबसे नीची झील जो है मृत सागर झील। कौन सा है भाई? मृत सागर, डेड सी बोलते भाई, मृत सागर झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मृत सागर झील जो है 2300 फीट, यानी सागर तल से भी 2300 फीट नीचे है। कितना? 2300 फीट नीचे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिरोजाबाद में हो? वाह जी वाह, फिरोजाबाद, बहुत बढ़िया भाई। फिरोजाबाद कहां पड़ता है बता दो मेरे को, हैं, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा भाई? 2300 फीट नीचे है, जो जिसका नाम है विश्व की सबसे नीची झील। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मृत सागर, बिल्कुल नोट कर लेना भाई, एकदम आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक कंसेप्ट को मैंने क्लियर करा दिया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं उल्लर झील के बारे में। उल्लर झील के बारे में क्वेश्चन आया भाई, किस भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? उल्लर झील को क्या कहते हैं? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का क्या नाम है भाई? उल्लर झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका क्या नाम है भाई? उल्लर झील, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, जैसे डल झील है, उल्लर झील है, ये सब कहां है? शेषनाग झील है, ठीक है ना, नागिन झील है, ये सब कहां है भाई? ये आपका जम्मू कश्मीर में। कहां भाई? जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को, वहां पर है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। एक है गाडसर झील, ये भी जम्मू कश्मीर भाई। कौन सा? गाडसर, गाडसर झील, ये भी कहां है भाई? जम्मू कश्मीर में। कहां है भाई? जम्मू कश्मीर में। तो एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिया। ठीक है ना, नागिन झील, शेषनाग झील, ठीक है ना, ये सारा चीजें मैं क्लियर करा दिया। तो आज के लिए इतना ही, संडे है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी क्लास चली। और इसको टोटल झील को आप नोट कर लेना। ठीक है ना, जो लोग लिखा नहीं हो, वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, बाद में आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं कल कितने बजे? 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।